हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा। अब जीएसटीआर 3B लेट फाइल करने पर पेनाल्टी नहीं लगने वाली। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है आज ही कि भाई आप लोग जो डिपार्टमेंट है उसको फटकार लगाई गई है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कि आप लोग जीएसटी के अंदर जब जीएसटीआर 3B कोई फाइल नहीं करता तो उसको जो नोटिस दिया जाता है वो सेक्शन 46 में देना होता है नॉन फाइलर के केस में। ठीक है, और अगर उसके बावजूद वो फाइल नहीं करता है तो आप उस पर लेट फीस चार्ज कर दो सेक्शन 47 के हिसाब से ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सिंपल सी बात है। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उस पर सेक्शन 125 की भी पेनल्टी लगा रहा है। अब सेक्शन 125 की क्या पेनल्टी है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए जी, मेरे साथ साथ आप आ जाइए फटाफट से। सेक्शन 125 की पेनल्टी, सेक्शन 125 की जो पेनल्टी है दैट इज जनरल पेनल्टी, है ना। जनरल पेनल्टी के बारे में ये बात करता है सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्या कहता है, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या तो वो इस एक्ट की अवहेलना कर रहा है किसी भी प्रोविजन की। सेक्शन 125 क्या कहता है, कोई पर्सन कॉन्ट्रावेन करता है अगर इस एक्ट के प्रोविजन या रूल्स को, फॉर विच नो पेनाल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट, जिस पर कोई सेपरेट या स्पेसिफाइड पेनल्टी नहीं लगाई गई है या नहीं प्रोवाइड की गई है, तो उस केस में shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 रुपीज। उस पर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। साहब 25,000 तो सीजीएसटी एक्ट में है, तो पर्टिकुलर स्टेट में रिस्पेक्टिव स्टेट में भी एसजीएसटी एक्ट अप्लाई होगा तो वहां भी 25,000 ही हो गया, कॉपी पेस्ट चलता है। तो कुल मिलाकर के 50,000 रुपए की पेनल्टी के बारे में कहता है सेक्शन 125। लेकिन यह कब कहता है कि किसी और में पेनल्टी नहीं लगी है तो साहब ये जनरल पेनल्टी की बात कहता है। अब इसी सेक्शन में लोगों को नोटिस आ रहे हैं, इसी सेक्शन में जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस सर्व कर रहा है, नोटिस भेज रहा है कि साहब आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो इसलिए आप पर पेनल्टी चार्ज हो गई। क्या ये सही है या गलत है? तो भाई साहब मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाई है कि भैया ऐसा है, सुन लीजिए, अगर कोई जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है तो उस पर आप नोटिस भेजेंगे या उसको सेक्शन 46 के अंदर, सेक्शन 46 में आप उसको क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। ठीक है, चलिए जी, सेक्शन 46 भी एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं कि सेक्शन 46, सेक्शन नंबर 46 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 46 क्या कहता है, कहता है वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सेक्शन में कौन सी रिटर्न जाती है भाई साहब, जीएसटीआर 3B, और सेक्शन 44 और सेक्शन 45। तो सेक्शन 45 और 44 का भी जिक्र किया गया है तो 44 और 45 भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 39 में जीएसटीआर 3B जाती है और सेक्शन नंबर 44 में जो रिटर्न जाती है वो जाती है आपकी एनुअल रिटर्न। कौन सी जाती है, एनुअल रिटर्न। और सेक्शन 45 में आपकी फाइनल रिटर्न जाती है। ठीक है जी, ओके सर। तो अगर आप मेरे सेशन देखते हैं या फिर मेरी अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो इसके बारे में मैंने आपसे जरूर चर्चा की होगी, एनुअल रिटर्न और आपकी फाइनल रिटर्न जो है जीएसटीआर 10। ठीक है, और जीएसटीआर 9 जो है वो आपकी एनुअल रिटर्न होती है। तो यहाँ पर सेक्शन 46 के अंदर बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने 3B फाइल नहीं करी, उसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी या फिर उसने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है, तो उस केस में उसको नोटिस सर्व किया जाएगा, मतलब नोटिस दिया जाएगा कि भाई अपनी रिटर्न जो है वो फर्निश करते हैं। ठीक है, विद इन 15 डेज। ओके, सेक्शन नंबर 46 ये कहता है। अब साहब ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई देखो 125 में इन्होंने जो पेनल्टी लगाई है वो क्या लगाई है कि भाई आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी, 46 में नोटिस दिया, उसके बाद अगर होता तो सेक्शन 62 में असेसमेंट करते उसकी, असेसमेंट करने के बाद उस पर जो है आप लेट फीस जो भी बनती सेक्शन 47 में आप उससे वो ले लेते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जीएसटीआर 3B पर नॉन फाइलर है तो उस केस में सेक्शन 125 की पेनल्टी भी
चार्ज कर रहा है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को सीधा सीधा अब यहाँ पर फटकार लगाई गई है, उसको मना किया गया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, ऑर्डर है कि ये आप नहीं कर सकते और आगे भी मत कीजिएगा। तो भैया सेक्शन 125 में पेनल्टी मत लगाओ दोस्तों। और ये दोस्त मैं जीएसटी डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट आप सेक्शन 125 के नोटिस मत भेजो, सेक्शन 46 के नोटिस भेजो, सेक्शन 125 के नोटिस मत भेजो भाई, ये गलत है। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो बोल ही दिया है, तो अब आप वो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी है और आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये नोटिस जो सेक्शन 125 में दिया जा रहा है नॉन फाइलर के केस में पेनल्टी चार्ज की जा रही है 50,000 रुपए की, क्या वो सही है या नहीं है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।